हेलो भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वो भैया आपको पता चला है A7S3 है मार्केट में। वो भाई वो मुझे बताएं, मैं अवेलेबल करा के देता हूँ आपको। वो यार इतनी जान पहचान का और क्या करना है, मंगवा के दूँ आपको। वो भाई सारी मार्केट में अपनी जान पहचान है, बस आप ऑर्डर करें शाम को चले लेने के लिए। ओ ओ भाई आप मुझे बताएं, ओ टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके साथ जाता हूँ। वो गुलाम हाजिर आपका भाई, आप जिधर ऑर्डर करें। ओ भाई मैं अभी आ जाता हूँ, आप हुक्म करें मैं अभी आ जाता हूँ आपके साथ। ओ भाई ये सिर्फ आपकी खिदमत के लिए है और आपने कभी ऐसा सोचना ही नहीं। मैं हाजिर भाई, शाम को चलते हैं। मैं भाई साहब की बात कर लेता हूँ, मैं बेस्ट रेट दिलवा के देता हूँ आपको। डन हो गया भाई, डन हो गया, डन है भाई। है कुकड़ तक आ गया ना, चलो 4-7 और खेड़ना मैं। भाई मैंने 4-5 लड़के घेर लिए हैं यार, जल्दी जल्दी मंगाओ A7S3 की बॉडीज, मंडते हैं लड़कों को। ओ यार आप, जाहिर बात है वो पुराने वाले कैमरे भी तो आपके पास ही एडजस्ट करेंगे ना। ओ यार आपका सिर्फ एक काम है, आप मार्केट में हवा फैला दें कि ये नहीं बदलेंगे तो मर जाएंगे, डूब जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। डन हो गया भाई, मैं लड़के घेर के आपके पास लेके आता हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने पुराने वाले कैमरे भी उनके सस्ते रखने हैं और आपने नए वाले महंगे भी जो कैमरे हैं ना वो महंगे करके देने हैं। हाँ भाई आपने कहना है स्पेशल आपके लिए मंगा के दे रहे हैं और स्पेशल डिस्काउंट कहना उनको। ओ भाई लड़के पागल हैं, उनको मैं जितना ज़हन उनका ख़राब करके लेके आऊँगा वो समझेंगे कि भाई आज उनका कैमरा ना बिका तो वो तो शायद मर जाएंगे, उनकी बर्बादी हो जाएगी और बेफिक्र हो जाए। घेरना मेरा काम है, बस आप मेरा कमीशन वो कमीशन बस टाइम से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो काफ़ी इंजॉय चल रहा होगा, ईद है, कोई बारबेक्यू वगैरह हैं, तिक्का प्रोग्राम। मैंने सोचा मैं भी आपको थोड़ा सा इंजॉय करा दूँ। ये जो अभी स्टार्ट में आपने देखा है, मैं इंशाल्लाह इसको तसल्ली से एक्सप्लेन करता हूँ, टेंशन ही लेनी, एंड तक सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और फिलहाल ये मेरे पास सोनी A7 III है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी भी। और ये जो वीडियो भी आप देख रहे हैं ये भी सारी सोनी A7 III के ऊपर ही शूट हुई है। और मेरी जितनी भी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं ये सारी सोनी A7 III ही हैं। और इसके अलावा भी मेरा जितना काम वेडिंग एलिमेंट और कॉर्पोरेट एलिमेंट, ज़्यादातर मेजॉरिटी 90% ऑफ दैट जो वीडियोस होती हैं वो सोनी A7 III पे होती हैं। अब इस वीडियो का टाइटल था सोनी A7S3 वर्सेस सोनी A7 III। ये वीडियो सोनी A7 III और A7S3 का कोई टेक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन नहीं है, रियल वर्ल्ड कंपैरिजन है कि भाई क्या रियल सिनेरियोज़ हैं जिनको आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप वो स्विच करते हो, और कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, और लोकल मार्केट जो कि पाकिस्तान की मार्केट है उसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको बच के रहना है और कौन सी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन रखनी है आपने बिफोर स्विचिंग। तो बेसिकली हमारा जो मार्केट का एक मसला है ना वो ये है कि हमें ना बाज़ का जैसे ही कोई नया मॉडल कैमरे का आता है ना तो हर तरफ से इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशराइज कर दिया जाता है, और हमारी कम्युनिटी से भी, इवन हमारा कुछ अपना ही ज़हन ऐसा बन चुका हुआ है कि नया कैमरा आया तो जब तक हम परचेज़ नहीं करेंगे तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, या शायद लेट ना हो जाए, हम बहुत पीछे ना रह जाएं और पता नहीं क्या हो जाएगा या क्या नहीं होगा। इस चीज़ का और इस डर का हमारी कम्युनिटी के लोग भी फ़ायदा उठाते हैं और मार्केट भी फ़ायदा उठाती है। हमारे सराउंडिंग में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी समहाउ डील्स हुई होती हैं मार्केट में भी, कुछ उनके रख रखाव होते हैं, कुछ उनका तय होता है मार्केट में लोगों के साथ, जिसकी बेस पे वो मतलब प्रॉफिट में से या उसकी सेल्स में से परसेंटेज ले रहे होते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, मैं इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। ठीक है यार, हर बंदे का रोज़ी रोटी कमाने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं उन लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, बट मैंने इसको थोड़ा सा स्टार्ट में फ़नी वे में इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि यार आप लोगों के ज़हन में वो बात जाए। बड़े ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा हैंड टू माउथ होते हैं और बड़े मुश्किल से चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं और उनकी ये रोज़ी रोटी और बड़ी मुश्किल से ना वो सिर्फ गुजारा कर रहे होते हैं।
बट वो जो लोग हैं ना, वो फिर ज़ाहिर बात है अपने पत्ते उन पे भी खेलते हैं और चल जाएँ तो वो बेचारे रगड़े जाते हैं। अब सीन ये है कि इन सारी बातों का मकसद क्या है भाईजान। सोनी A7S3 जो लॉन्च हुआ है, अगर आप उसकी डिटेल सारी देखना चाहें तो मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की है, उसका लिंक यहाँ पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और उससे पहले वाली एक वीडियो है जिसके अंदर उसके कंप्लीट जो स्पेसिफिकेशन है वो भी डिटेल्ड दिखा दी है, मैंने बता दी है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको कंप्लीट पिक्चर वो 2 वीडियोज़ में सोनी A7S3 की मिल जाएगी। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सोनी A7S3 इन 2 वीडियोज़ में मौजूद है, आप देखें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बट हेयर मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ सोनी A7 III से, जो कि ये इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है और ये तकरीबन लास्ट 2 सालों से बहुत ही एक लेजेंड किस्म का कैमरा माना जाता है और काफ़ी मार्केट में ये यूज़ हो रहा है। मेजॉरिटी लोगों के पास ये मौजूद है क्योंकि ये एक थोड़ा सा बड़ी मुनासिब सी प्राइस में भी है और इसके अंदर जो फीचर्स हैं ना वो किसी भी बेस्ट कैमरा से कम नहीं है। जो लोगों के पास अभी फ़िलहाल सोनी A7 III मार्केट में मौजूद है ना, चाहे वो वेडिंग से रेलेवेंट है, चाहे वो कॉर्पोरेट, चाहे वो किसी भी चीज़ से रेलेवेंट है, ठीक है, उनको मेरा ख्याल है कि अगर उनका बजट थोड़ा सा भी 1% भी डिस्टर्ब होता है ना तो वो स्विच ना करें, ठीक है। सेकेंडली ये एक हाइब्रिड कैमरा है, ठीक है, विच मीन्स कि इसके ऊपर आप पिक्चर और आप इसके ऊपर वीडियोस दोनों कर सकते हो, ठीक है। आप अगर मेरा काम देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे सर्च करें MDH क्रिएशंस, जो कि मेरा वेडिंग प्रोफाइल है, और आप उसके ऊपर देखें यार पिछले 1 साल की जो पिक्चर्स है ना सारी की सारी वो सब इस कैमरे पे शूट हुई हैं सोनी A7 III के ऊपर, ठीक है। तो आप उसको देख के आइडिया लगा सकते हो कि इस कैमरे का रिज़ल्ट क्या है। ये दी बेस्ट कैमरा है मेरे हिसाब से अभी राइट नाउ, इतनी जल्दी ये डाउन नहीं जाने वाला। हाँ, देयर आर फ्यू थिंग्स जैसा कि 4K में 120 फ्रेम 15 बिट रॉ वीडियो वगैरह वगैरह वगैरह, बट यार दूसरे एंड के ऊपर आप देखो कि आपके जो पूरी मार्केट है वो किस पे काम कर रही है, ठीक है। तो क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि आपने इतना अपग्रेड करना है, या आप अगर उसको अपग्रेड करते हो तो आपकी मार्केट में आपको उतनी वर्थ इन रिटर्न मिलेगी? अगर तो नहीं ना तो डेफिनेटली इतनी जल्दी स्विच ना करना, अनटिल अनलेस वो नीड बन जाए हर तरफ, अगर वो यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली फिर आप उसकी तरफ जाना। बट इसके अंदर आपको कम्प्लीटली तकरीबन वो सब फीचर्स मिल रहे हैं जो कि आपको सोनी A7S3 में मिलेंगे, सिवाय कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के, डेफिनेटली 4K और वीडियो के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स। बट उसके ऊपर आप कंप्रोमाइज़ क्या कर रहे हो, आप उसके ऊपर पिक्चर्स टोटली कंप्रोमाइज़ कर लोगे, ठीक है ना। और दूसरे एंड के ऊपर आप अपना बजट कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आपको अपना सिस्टम भी अपग्रेड करना पड़ेगा और काफ़ी सारे मसलों के अंदर फंसना पड़ेगा जो कि आपके लिए शायद बेहतर ना हो। बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिसका बजट इशू बिल्कुल नहीं है और वो एक टाइम पे 2 कैमरास भी रख सकता है, तो फिर भाई डेफिनेटली मैंने भी इस टाइम 3 बॉडीज़ रखी हुई हैं। मेरे पास 2 बॉडीज़ A7 III की हैं और एक बॉडी मेरे पास A7R III की है और वो सारी यूज़ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं उसके ऊपर काम शफल कर करके करता हूँ, ठीक है। पिक्चर्स के लिए मैं सोनी A7R III यूज़ करता हूँ क्योंकि उसके हाई मेगापिक्सल की वजह से, और ये थोड़ा सा लो मेगापिक्सल है तो इसके ऊपर मैं पिक्चर्स का काम ज़रा कम करता हूँ। वेडिंग में ज़्यादा इसके ऊपर करता हूँ, बट जो फैशन और कॉर्पोरेट है या प्रोडक्ट फोटोग्राफी उसके लिए मैं A7R III यूज़ करता हूँ। नॉर्मल वेडिंग के लिए मोर देन इनफ है, A7 III इज़ मोर देन इनफ फॉर वेडिंग्स, चाहे आप वो फोटोग्राफी करें चाहे आप वो वीडियो की बात करें, ठीक है। वेडिंग के लिए इतनी हाई इन्वेस्टमेंट करना दैट इज़ बुलशिट मेरे हिसाब से, क्योंकि वेडिंग्स आपको इतना पे बैक नहीं करती हैं कि आप उसके लिए इतना हाईली मतलब इन्वेस्ट करो। सेकेंडली, आप किसी भी ऐसे बंदे के ट्रैप में मत आइएगा जो कि आपको मतलब डेफिनेटली आपको तो यही लगेगा कि वो आपका भला कर रहा है, बट फॉर द टाइम बीइंग वो आपको शायद आइडिया नहीं होता, बट उसके बाद पता चलता है यार कि मैंने ये चीज़ सेल करके भी उसमें नुकसान उठाया, अगली चीज़ परचेज़ करके भी वो शायद वक्त की ज़रूरत नहीं थी, और 2 महीने बाद मुझे पता चला यार वो भी मुझे नहीं चाहिए थी और फिर वो भी सेल की। तो यार ऐसे ना करें, थोड़ा सा माशाल्लाह आपको अल्लाह ने अक्ल दी है, ठीक है, अक्ल समझ बूझ दी है, आप अपनी अक्ल इस्तेमाल करें, थोड़ा सर्च करें चीज़ों को, ख़ुद से सर्च करें, फिर उसके बाद ख़ुद से मार्केट घूमे फिरें। हाँ ठीक है यार, मैं उन लोगों को इस तरह पॉइंट आउट नहीं कर रहा कि मेरी ऐसे किसी बंदे से कोई दुश्मनी नहीं है, डेफिनेटली उनका एक रिज़्क है
उनका एक वे ऑफ अर्निंग है, वो मैं उसको नहीं टारगेट कर रहा। बट मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त के जो बड़ा लिमिटेड बजट में काम करता है, तो यार आप अपना बजट किसी ऐसे ट्रैप में आके डिस्टर्ब ना करवा देना अनटिल अनलेस के आपकी नीड है स्विच करने की, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें माइंड में रख के फिर आप फैसला करें। डेफिनेटली डिसीजन इज़ ऑल योर्स। मैं आपको एक अच्छा मशवरा दिया, आप इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। पर्सनली मैंने खुद सोनी A7S3 इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल परचेज़ करूँगा, क्योंकि आई टोल्ड यू बिफोर आई ऑलरेडी हैव 3 बॉडीज़। तो डेफिनेटली मैं एक बॉडी सेल करके उसको अपग्रेड करके उसको डेडिकेट कर दूँ वीडियोस से, तो मेरे लिए वो इशू नहीं है। बट इफ़ यू आर वन ऑफ दोस्त जिसके पास कैमरा हो और ऑलराउंडर उसको कैमरा चाहिए हो, हाइब्रिड बॉडी चाहिए हो, जिसके और स्टिल पिक्चर्स भी कर सके और वीडियो भी कर सके, तो डेफिनेटली आप वो पुरानी मेरी वीडियो देखें, उसके अंदर आपको आइडिया होगा कि सोनी A7S3 इज़ नॉट फॉर पिक्चर्स, दैट इज़ अ बीस्ट कैमरा फॉर वीडियोज़, ठीक है। और सेकेंडली अगर आप बिज़नेस ऑनर हैं, आपका कोई स्टूडियो है या आप कोई प्रोडक्शन कंपनी चला रहे हैं, तो फिर आई वुड रिकमेंड कि आप सोनी A7S3 भी रखें और साथ एक हाई मेगापिक्सल कैमरा लाइक सोनी A7R3 या A7R4 उसमें से कोई परचेज़ करके भी रखें, क्योंकि देन इट्स योर नीड। बट किसी का मुंह लाल दे के अपना मुंह चपेड़े मार के लाल कर लेना, दैट इज़ नॉट अक्ल का तकाजा। अगर आप वेडिंग से आपका ताल्लुक़ है, तो ये भाई साहब जो सोनी A7III हैं, ये कम्प्लीटली आप लोगों के लिए एक फुल फ्लेज पैकेज है। अगर आपके पास ऑलरेडी ये मौजूद है तो डोंट स्विच, इतनी जल्दी नहीं एटलीस्ट। ख़ास तौर पे अगर आप हाइब्रिड शूटर हो, दिस इज़ द बेस्ट कैमरा फॉर यू राइट नाउ। आप अभी स्विच ना करें, क्योंकि वो एक वीडियो कैमरा है। सोनी A7S3 एक वीडियो कैमरा है। बट इफ़ यू कैन अफोर्ड 2 ऑफ देम, देन डेफिनेटली एक आप सोनी A7S3 लें और एक आप बेशक ये रख लें, या बल्कि फिर तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सोनी A7R4 लें आप, ताकि दोनों तरफ से आप दी बेस्ट के ऊपर रहें। आज की वीडियो एक बिल्कुल रूटीन से हट के थी। मैंने सोचा कि ये करंट टाइम की ज़रूरत है, और बहुत से लोग हैं जो कि इस ट्रैप में आ जाते हैं और उनको ख़ुद भी नहीं आइडिया होता। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद उनको आइडिया होता है कि यार ये एक बैड इन्वेस्टमेंट थी, या उस टाइम की ये ज़रूरत नहीं थी, उस टाइम वो पैसे बचा लेने चाहिए थे, किसी और जगह इन्वेस्ट कर देने चाहिए थे। सो बी अवेयर ऑफ दैट, और फिर उसके बाद तसल्ली से डिसीजन लें। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि यू शुड गो फॉर दैट, दैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव मी थम्स अप, एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, बिकॉज इट वुड बी अप्रिशिएटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।